हाँ तो बच्चा पटी पहला वीडियो था जिसको मैंने कंप्लीट किया आई थिंक 20 to 30 मिनट। अगला वीडियो 10th के लिए इम्पोर्टेंट था और 10th के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको जानने के लिए आपको न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेटिक्स चलेंगे। लेकिन उससे जानने से पहले एक काम करो, क्या काम करो, सब्सक्राइब करो। अगर खुद सब्सक्राइब कर चुके हो तो घंटी बजा दो, घंटी बजा चुके हो तो शेयर कर दो, क्योंकि आपको जो जितना इंपॉर्टेंट है तो ये फ्री में मिल रहा है। अपने दोस्तों को फैलाओ, जो अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं सो उनको फैलाओ और बोलो थोड़ा वीडियो देख लेने के लिए। पता चल जाएगा व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन योर कोचिंग एंड योर स्कूल आल्सो। क्लियर ना गाइस? तो सबसे पहला काम मैंने बोला सब्सक्राइब करो, दूसरा काम घंटा को बजाओ और तीसरा काम जहां तक नहीं पहुंचा वहां तक पहुंचाओ, थोड़ा पूर्ण कर लो। अब हम आते हैं न्यूट्रिशन इन लाइफ प्रोसेस में। जो पहला जो था न्यूट्रिशन, उस पे चलेंगे। और प्लीज इस वीडियो को एक मूवी की तरह देखना, क्योंकि अगर मूवी की तरह देखोगे तो मैं बता देता हूँ आगे आपको इस सेशन में बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एक वीडियो इज इनफ फॉर यू। प्लीज मैथ पे डिस्कस करना, एसएसटी पे करना और भी जो सब्जेक्ट है उस पे करना। सबसे पहले चलते हैं, ये पार्टिकुलर एक हम डायग्राम, रफली डायग्राम हम आपके सामने पेश किए। उतना खूबसूरत तो नहीं डायग्राम हम बना पाए हैं, लेकिन रफली डायग्राम बनाए हैं। लेकिन उससे पहले बता दे, जैसे ये मेरा माउथ है तो माउथ वाले को बक्कल कैविटी कहते हैं या ओरल कैविटी कहते हैं। इतना पहले याद रख लो कि माउथ वाले जो जहां हम लोग खाना खाते हैं, जहां तित रहता है वहां बक्कल कैविटी कहते हैं या ओरल कैविटी कहते हैं। और इसके ऊपर जो रहता है जहां से नॉस्ट्रिल होता है वो तो रेस्पिरेटर में हम आपको समझाएंगे, लेकिन नेजल चैम्बर रहता है वो थोड़ा बता देते हैं। फिर से जो यहाँ पे ये जहां से हम लोग खाना इंटेक, जैसे समझे कि आप रसगुल्ला खा रहे हो, क्या खा रहे हो, रसगुल्ला खा रहे हो या चिकन खा रहे हो, जो भी जिसको जो मन है सोचने का वो सोचो। वो जो आप खा रहे हो वो जो जा रहा है सबसे पहले तो माउथ में जा रहा है, और माउथ वाले पार्ट को बक्कल कैविटी कहते हैं या ओरल कैविटी कहते हैं। ये थोड़ा सा जान जाओ। उसके ऊपर में यहाँ पे हल्का सा और इसके यहाँ पे एक ग्लैंड रहता है जिसको हम लोग सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। और ये जो देखो, जैसे देखो चिकन नेक जो आप जानते हो, ये मुर्गी का गर्दन, उस तरह से हम लोग का भी गर्दन होता है। ये जो यहाँ जो ऐसे करके जो जा रहा है उसको हम लोग कहते हैं, क्या सबको पता होगा, ओसोफेगस कहते हैं। तो पहले इतना ही तक समझेंगे, फिर हम नीचे जाएंगे डीपली इजी बेसिक कैसे कैसे फिगर है। तो पहले मैं फिर से आपको बता दूं, मैंने अभी आपको बताया क्या। तो भैया बस यही बताया कि माउथ का हिस्सा में जहां दांत और जहां जीभ है, जीभ से याद आया बातें बताएंगे। कहने का मतलब है कि जीभ से दांत से याद आया, जहां रहता है उसको बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं। वहां पे एक ग्लैंड होता है जिसको सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं, और उसके बाद नीचे ओसोफेगस होता है। यहाँ इस वाले रीजन को हम लोग कहते हैं ओसोफेगस। खैर अब हम चलते हैं वन बाय वन। स्टार्टअप हम ऐसे लेते हैं कि माउथ का क्या काम होता है। तो सिंपल सा, माउथ का क्या काम करते हो सोच के बताओ ना। हाँ, गाली उली देने में नहीं करते हो भाई, वहां छोड़ दीजिए, वहां छोड़ दीजिए, अच्छे बच्चे बनिए, गाली उली मत दीजिए, अच्छा प्यारा सा बात बोलिए। लेकिन यहाँ समझेंगे, इन बायोलॉजिकल के फॉर्म में हम समझेंगे कि माउथ का काम होता है इनटेक ऑफ फूड। जरूरी नहीं है, लिख सकते हो इनटेक ऑफ फूड। फिर दांत आ गया, दांत तो का फॉर्मूला 2 1 2 3 होता है, उसको छोड़ दो, गोली मार दो, अभी हम नहीं बताने वाले, बस इतना समझिएगा। पहला मैंने आपको क्या बताया? मैंने पहला आपको ये बताया कि माउथ का ये काम होता है। क्या काम होता है माउथ का? क्या काम होता है? खाना खाना है, इंटेक ऑफ फूड। दूसरा, दांत का क्या काम होता है? दांत का जो खाना हमने खाया है उसको तोड़ने का काम करता है। हाँ, इतना समझ में आ गया? च्यूइंग ऑफ अ फूड विद द हेल्प ऑफ अ टीथ, या च्यूइंग ऑफ च्यूइंग गम। च्यूइंग मतलब होता है चबाना, च्यूइंग ऑफ च्यूइंग गम विद द हेल्प ऑफ अ टीथ, या ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ। ये जो समझ जाओ, ये खाना है, ये रसगुल्ला है, रसगुल्ला जो तोड़ रहा है, प्रेस करके कंप्रेस करके वो तीत करता है और माउथ आपको खाना करता है। सोचो कितना बेरहमी है। दांत हर एक चीज को काट देता है, अगर ना काटता ना बेरहम बनता तो आप हर चीज को निकलते। कैसे निकलते कभी सोचे? छोड़ो, चलते हैं। टंग का क्या काम होता है? टंग का क्या काम होता है, इस पर हम चलेंगे। टंग का 2 काम होता है, याद रख लेना। टंग का 2 काम होता है। पहला ये काम होता है, मैं आपको बता दूं, पहला तो ये काम होता है इन रोलिंग ऑफ फूड। मतलब देखो, जैसे आप खा लिए, समझो आप रसगुल्ला खा लो, ऐसे समझो रसगुल्ला। तो पहले क्या होता है, माउथ का काम लिए, माउथ में लिए,
फिर उसके बाद दांत का काम कट गया, और उसके बाद जो जीभ का, टंग का क्या काम होता है, रोलिंग करता है, ऐसे 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 करके वो जीभ का काम होता है, वो रोलिंग करते हैं आप लोग, मतलब ऐसे करके आप रोलिंग कर रहे हैं। तो रोलिंग करने का काम कौन करता है, टंग करता है। एंड देन आफ्टर दैट उसी में हम जानेंगे टेस्ट का काम। ये आप अपर क्लास में पढ़िएगा, 11th क्लास में पढ़िएगा कि टेस्ट जो होता है वो पता चलता है टंग से। तो यहाँ भी जान जाओ कि टेस्ट पता चलता है टंग से, लेकिन यहाँ पे छोटा छोटा स्पोर होता है, कहाँ, टंग पे, वो आपको टेस्ट देता है। उस स्पोर को क्या करता है वो 11th में बताएंगे। बस पहले इतना जान लो, 3 चीज समझो। आपने आम लिया तो आम गया माउथ में, तो माउथ का क्या काम होता है, इनटेक ऑफ फूड। दांत का क्या काम होता है भाई, दांत का काम बड़ा सिंपल सा होता है, क्या काम होता है, तोड़ना होता है, याद रख लो। दूसरा काम, तीसरा टंग का 2 काम, क्या काम, रोलिंग ऑफ फूड एंड ऑल्सो हेल्प टेस्टिंग, और किसकी मदद करता है, टेस्ट में आपको मदद करता है। इतना तो पहले याद हो गया। अब हम चलते हैं सैलिवरी ग्लैंड पे। सैलिवरी ग्लैंड जो होता है इस एरिया पे आपको पाया जाता है। इसका क्या काम होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, और इस चीज को मैं जबरदस्त से बताने वाला हूं। सैलिवरी ग्लैंड जो होता है वो रिलीज करता है सलाइवा, थूक। फिर से समझना, सैलिवरी ग्लैंड रिलीज सलाइवा, सैलिवरी ग्लैंड रिलीज सलाइवा, थूक को रिलीज किया। क्या रिलीज किया, थूक को। और थूक जो होता है वो कंटेन करता है एंजाइम। 1 बाय 1 समझो, अगर एक स्टेप नहीं समझ पाए तो आपका डाइजेशन नहीं हो पाएगा। और एक चीज मैं और बता दूं, अगर आप थोड़ा फोकस से अगर आप इस वीडियो को देख लें तो आपको डाइजेशन एग्जाम तक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, और जरूरत होगी तो बस वीडियो देखने की। ये बात समझ में आ रहा है, अब समझेंगे आगे। अब यहां से इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं पूछने वाला है आपको 10th में, नहीं पूछने वाला है 10th में, लेकिन कोई मेहमान आ जाएंगे तो इनमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि बताओ दांत का क्या काम, बताओ टंग का क्या काम, बताओ आपका कि माउथ का क्या काम। खैर उसको छोड़ते हैं, अब चलते हैं इंपॉर्टेंट मुद्दे पे हम आते हैं कि सैलिवरी ग्लैंड रहता कहाँ है, तो माउथ के एरिया में, जो है हम आपको यहाँ पे बताए हैं इसके एरिया में रहता है, यहाँ भी रहता है और यहाँ पे भी रहता है। खैर अब हम आगे चलते हैं कि सैलिवरी ग्लैंड जो होता है, पहला याद रख लो, सैलिवरी ग्लैंड रिलीज सलाइवा, सैलिवरी ग्लैंड रिलीज सलाइवा मतलब थूक को रिलीज करता है। और थूक में क्या रहता है, एंजाइम, यानी सलाइवा कंटेन एंजाइम, यानी थूक में क्या रहता है, सलाइवा कंटेन एंजाइम। अब एंजाइम से हमें याद आया, इस चीज को थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे। फिर से यहाँ पे देख लीजिएगा, सैलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस या कंटेन, हमने यहाँ पे अलग बदल लिख दिया, प्रोड्यूस या कंटेन भी कर सकते हैं, प्रोड्यूस सलाइवा। इतना तो समझ में आ गया। यानी पूछेगा पहला क्वेश्चन कि सैलिवरी ग्लैंड कहां रहता है, तो माउथ की रीजन में। दूसरा, सलाइवा कहां से प्रोड्यूस होता है, सैलिवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज है कि थूक, किसी को फूक फेंकते उगते ना गुस्सा में, छोटा बच्चा जैसे फेंक देता है, बिल्कुल मत फेंकना, गलत बात है, गंदी बात। आप लोग तो अच्छे बच्चे हो ना। चलो भाई यहाँ चलते हैं। प्रोड्यूस, सलाइवा क्या प्रोड्यूस करता है, एंजाइम। और एंजाइम को समझना, आई थिंक कि कहीं हम आपको एंजाइम पढ़ाए थे, लेकिन एंजाइम को ऐसे समझना, एंजाइम ऐसे समझो कि एंजाइम को समझने से पहले कुछ कहानी समझो। कहानी क्या समझो कि आप 4 घंटा 5 घंटा पढ़ते हो, मान लो आप 4 घंटा 5 घंटा पढ़ते हो इस लॉकडाउन में, मगर आपके सामने में कोई आपके दूर का रिलेशन में कोई जो मजाकिया लैंग्वेज में वो कोई आ जाए, तो अब उसको देख देख के 5 घंटा से 8 घंटा पढ़ने लगे, तो वो क्या हुआ आपके लिए, एंजाइम हो गया। वो क्या हो गया आपके लिए, एंजाइम हो गया। मतलब आप घर पे हो और किसी को दिखाने के लिए आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, तो उसको काम, उसी को आप लोग हम एंजाइम कह सकते हैं। ये मूर्ख की तरह मैंने आपको समझाया, आपको समझाने के लिए। एंजाइम का ये काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना। जैसे आप घर में बैठे हो, आप कुछ काम नहीं करते हो, पापा उधर जाते हैं 4-5 राम थप्पड़ देते हैं और आप काम करने लगते हो, तो पापा हो गए आपके लिए एंजाइम। यानी एंजाइम कहीं भी रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, और इसीलिए एंजाइम को कहते हैं बायोकैटलिस्ट। इसीलिए हम लोग एंजाइम को क्या कहते हैं, बायोकैटलिस्ट। एंजाइम का हम लोग एंजाइम इज आल्सो कॉल्ड बायोकैटलिस्ट, एंजाइम इज आल्सो कॉल्ड बायोकैटलिस्ट। याद रखना, क्यों कहेंगे बायोकैटलिस्ट, क्यों कहेंगे, जैसे पापा को याद रख लो, याद हो जाएगा। जैसे आप पढ़ते नहीं होते, पापा आएंगे 4-5 थप्पड़ खींच देंगे, आप पढ़ने का रफ्तार तेज हो जाएगा ना, कि नहीं कर दोगे, ढीठ बन गए हो, आप तेज हो गए हो, तो पढ़ने का रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये एंजाइम है। यानी फिर से समझिएगा, सलाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है बच्चा, सलाइवा। बहुत अच्छा। सलाइवा में क्या रहता है,
इंजाइम कंटेन करता है। और इंजाइम को हम लोग क्या करते हैं, बायो कैटलिस्ट करते हैं। क्यों करते हैं बायो कैटलिस्ट, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। अब हम आगे चलते हैं कि इंजाइम क्या कंटेन करता है। इंजाइम जो कंटेन करता है उसको कहते हैं सैलिवरी एमिलेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज समझिएगा बच्चे में इस बात को। सैलिवरी ग्लैंड, ये सब काम कहाँ हो रहा है, माउथ में हो रहा है। अभी तक हम माउथ पे अटके हैं, माउथ के नीचे नहीं गए हैं। समझिए आम आप खाए हो, आम अभी आप चबा रहे हो, आपको अटका हुआ है गले तक, नीचे भी नहीं जा रहे। तो पहला सिंपल से मैंने बताया सैलिवरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है, सलाइवा। सैलिवरी ग्लैंड रिलीज सलाइवा, और सलाइवा कंटेन एंजाइम। और एंजाइम के बारे में थोड़ा सा जान जाओ कि एंजाइम इज अ बायो कैटलिस्ट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। अब नेक्स्ट हम बताएंगे कि एंजाइम क्या कंटेन करता है। मतलब सलाइवरी ग्लैंड का काम हुआ बेटा को पैदा कराना, तो उस बेटा का नाम हो गया सलाइवा। और सलाइवा का काम हो गया एक और बेटा को पैदा कराना, उसको कहते हैं एंजाइम। और एंजाइम का भी काम हुआ एक और बेटा का पैदा करना, उसको कहते हैं सलाइवरी एमिलेज। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सलाइवरी एमिलेज। क्या कहेंगे, सलाइवरी एमिलेज। इतना तो पहले समझ में आ गया। अब सलाइवरी एमिलेज और स्टार्च, जो हम लोग खाना पीना जो खाते हैं उसको मान लीजिए स्टार्च कहते हैं फूड के फॉर्म में, वो दोनों मिलके तोड़ देता है। फिर से इसको थोड़ा हम समझा रहे हैं, यहाँ पे फिर से आराम से समझिएगा, बड़ा इजी से, बड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा 1 मिनट में। देखो सैलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस क्या करता है, सलाइवा। सलाइवा जो होता है वो क्या कंटेन करता है, एंजाइम। और एंजाइम अब बताते हैं, एंजाइम ऐसा थूक, मतलब अब यहां पे आ जाता है सलाइवरी एमिलेज किसे कहते हैं। पहले इतना तो पहले समझ में आ गया, सलाइवरी ग्लैंड किसे कहते हैं, जो सलाइवा रिलीज करता है। और सलाइवा क्या रिलीज करता है, एंजाइम रिलीज करता है। अब यहां क्वेश्चन आता है कि सलाइवरी एमिलेज किसे कहते हैं। फर्स्ट 1 बाय 1 पॉइंट चलेंगे कि सलाइवरी एमिलेज किसे कहते हैं, ऐसा थूक जिसमें एंजाइम हो, मतलब ऐसा थूक जिसमें एंजाइम हो। दोस टाइप ऑफ सलाइवा इन व्हिच देयर इज एंजाइम इज कॉल्ड एज सलाइवरी एमिलेज। समझ में आ गया, फिर से समझिएगा। आई थिंक थोड़ा बड़ा कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन को दूर कर दो। सलाइवरी एमिलेज तो समझ में आ गया, सलाइवरी ग्लैंड तो समझ में आ गया कि प्रोड्यूस क्या करता है, सलाइवा। और सलाइवा क्या कंटेन करता है, एंजाइम। इतना तो समझ में आ गया। अब यहां से पूछेगा कि सलाइवरी एमिलेज किसे कहते हैं, तो यहां समझिएगा, लिख लीजिए, यहां पे लिख देते हैं दोज टाइप ऑफ सलाइवा। यहां पे इधर आके लिख देते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। तो कैसे लिखे ऐसे ठीक रहेगा, दोज टाइप ऑफ सलाइवा which contain enzyme is called salivary amylase। समझ में आ गया, बड़ा सिंपल सा तरीका था। आई थिंक हम अगर रहेंगे तो ये तो लटके रह जाएंगे। इस सलाइवरी ग्लैंड का कहने का मतलब होता है ऐसा ग्लैंड जो प्रोड्यूस करे सलाइवा, उसको सलाइवरी ग्लैंड कहेंगे। सलाइवा रिलीज करता है एंजाइम। अब है दूसरा कि सलाइवरी एमिलेज किसे कहेंगे, ऐसा एंजाइम जिसमें थूक हो, ऐसा एंजाइम जिसमें सलाइवा हो, उसको सलाइवरी एमिलेज कहेंगे। जो बच्चे समझ गए हैं वो बोर नहीं होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी जिनको लेट समझ में आता है उनका कोई दोष नहीं है। अब आगे चलते हैं। सलाइवरी एमिलेज समझ में आ गया, ऐसा थूक जिसमें एंजाइम उसको सलाइवरी एमिलेज कहते हैं। वो करता क्या है, जो हम लोग खाना पीना जो खाते हैं वो सिंपल सा क्या रहता है, स्टार्च रहता है फूड के फॉर्म में, उसको किसमें तोड़ देता है, शुगर में। तो इसका अब पूछेगा कि बताइए व्हाट अ वर्क ऑफ अ सलाइवरी एमिलेज, व्हाट अ वर्क ऑफ अ सलाइवरी एमिलेज। तो सिंपल सा तरीका है, विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमिलेज सिंपल फूड यानी स्टार्च कन्वर्टेड इनटू शुगर, स्टार्च कन्वर्टेड इनटू शुगर। सबसे लंबा चैप्टर यही है, इसीलिए मैं इसको ज्यादा लूंगा। ये समझ में आ गया, और वीडियो समझ के जाना। फिर से मैं आपको यहाँ बताया था, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। सलाइवा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है सलाइवा। सलाइवा जो होता है, फिर से मैं बता दूं, सलाइवा जो होता है वो एंजाइम को कंटेन करता है। और सलाइवरी एमिलेज किसे कहते हैं, ऐसा सलाइवा जिसमें एंजाइम हो उसको सलाइवरी एमिलेज कह देते हैं। सलाइवरी एमिलेज का काम क्या होता है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर में। अब हमने यहां तक समझ गया, अब हम चलेंगे, यानी ये माउथ का काम अब हो गया।
अब खाना जो हमने खाया उसको छोटा छोटा टुकड़ा में कर दिया गया, लाल में लपेट दिया गया। अब वो खाना रेडी है नीचे जाने के लिए। तो ऐसा कभी होता है कि हम मान लो खाना खा लिए, मान लो कि हम लोग खाना कभी खा लिए, ठीक। तो ऐसा कभी होता है कि ब्रश लेते हैं और ब्रश से कहते हैं कि मुंह के अंदर कहते हैं बेटा तू अंदर जा, अंदर जा, अंदर जा, अंदर जा। ऐसा होता है कि खुद में खुद हो जाता है। तो मान लो कि यहाँ पे, अब यहाँ इसको रहने देंगे, यहाँ तक ये आया खाना, आपका यहाँ तक खाना आया। अब इस रास्ते से अब नीचे जा रहा है। तो जिस रास्ते से नीचे जाता है उसको कहते हैं ओसोफेगस। क्या कहते हैं? ओसोफेगस। मतलब स्टोमक तक पहुंचना है, माउथ से स्टोमक तक पहुंचना है, और उस रास्ते को कहते हैं ओसोफेगस। मतलब आपको इस घर से स्कूल तक जाना है, और जिस रास्ते से जाना उस रास्ते का कुछ नाम होगा। उसी तरह से फूड को अब माउथ से स्टोमक तक जाना है, और उस बीच में जो आता है उसको कहते हैं ओसोफेगस। ओसोफेगस क्या कहेंगे? ओसोफेगस। समझ में आ गया? जो पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है बिटवीन, और पाइप लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन माउथ एंड स्टोमक, या कनेक्ट व्हाट अ वर्ड ऑफ स्टोमक ओसोफेगस, वो बाद में बताएंगे। मगर अभी इतना समझिएगा इजी वे से, ओसोफेगस जो होता है कनेक्ट करता है माउथ से स्टोमक को। इतना समझ में आ गया? अब समझाते हैं, देखो अब ओसोफेगस में समझाते हैं, थोड़ा सा भी प्रैक्टिकली समझाते हैं। मान लो ये बोतल है, इसमें पानी है, और पानी को ऐसे पियो। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो अपने घर पे, ऐसा पिए। हम जब पानी को ऐसे पी लिए और ये जब नीचे गया तो यहाँ पे वेव लाइक मूवमेंट हुआ, मतलब वेव लाइक मूवमेंट हुआ, उसको कहते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, तो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है कहां पे? मतलब वेव लाइक मूवमेंट ऑन ओसोफेगस इज कॉल्ड अ पेरिस्टैल्टिक। जैसे अभी हम पानी पिए, और पानी सब कोई पानी पियो, और पानी पियो तो वेव लाइक यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? जो यहाँ से यहाँ नीचे जाएगा, मतलब माउथ से होते हुए कहाँ? ओसोफेगस से होते हुए नीचे जाता है स्टोमक तक। तो यहाँ पे वेव लाइक होता है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? वेव लाइक। तो वेव लाइक मूवमेंट ऑन ओसोफेगस इज कॉल्ड अ पेरिस्टैल्टिक। ये लिख लो यहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट किसे कहते हैं? तो वेव लाइक मूवमेंट ऑन ओसोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टैल्टिक। इतना याद हो गया? मतलब वेव लाइक स्ट्रक्चर, वेव लाइक जो मूवमेंट होगा इसमें यहाँ पे कहते उसी को कहेंगे पेरिस्टैल्टिक। और ओसोफेगस का क्या काम होता है? माउथ से स्टोमक के बीच को कनेक्ट करता है, और विद द हेल्प ऑफ ओसोफेगस खाना पीना स्टोमक तक अब जाता है। अब वीडियो का लास्ट टॉपिक हम चलते हैं, अब इस पर हम चलते हैं स्टोमक पे। अब देखो खाना पीना माउथ का काम हो गया, ओसोफेगस का नीचे आना हो गया। अब स्टोमक आपके 10th में नहीं है, थोड़ा सा 11th में जानना है। स्टोमक जो होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा जान जाइएगा। और स्टोमक के अंदर, अब स्टोमक में रहता है एक ग्लैंड जिसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और यहाँ ये हिट है, आपको ये 10th में पूछेगा, ये हिट क्वेश्चन है। स्टोमक को 110% याद रख लो। अब स्टोमक को याद रख लो, स्टोमक में रहता है, स्टोमक के पास आसपास रहता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस। बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे खाना पीना हो गया, अब नीचे गया, अब आगे स्टोमक में। तो स्टोमक में रहता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड कंटेन करता है गैस्ट्रिक जूस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि इन स्टोमक देयर इज अ गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड कंटेन गैस्ट्रिक जूस। यहाँ पे हम जी और जूस बस लिख दिए तो समझिएगा गैस्ट्रिक जूस। ये बात तो समझ में आ गया। अब गैस्ट्रिक जूस में रहता है एक्सियल, पेप्सिन और म्यूकस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको बोर्ड में इस बार आ सकता है। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से सबसे हिट क्वेश्चन लास्ट में हम बता रहे हैं कि स्टोमक में रहता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो कंटेन करता है गैस्ट्रिक जूस, और वो पार्ट उसमें रहता है एचसीएल, पेप्सिन और म्यूकस। समझ में आ गया? अब समझेंगे पेप्सिन का क्या काम।
पेप्सिन का बड़ा सिंपल है, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। प्रोटीन जो रहता है फूड में उसको ब्रेक डाउन करता है और बनाता है अमीनो एसिड। मतलब पेप्सिन का ये काम होता है कि फूड में जितना भी प्रोटीन होता है उसको तोड़ के कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड। यानी विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन, लिख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन in a food there is a protein which is converted into amino acid। मतलब with the help of pepsin प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्टेड हो गया, किसमें हो गया कन्वर्टेड, एमोनो एसिड में। इसको याद रख लीजिए। अब चलेंगे एसिडिक मीडियम की, अब चलेंगे HCl पे। और HCl क्या काम करता है, HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करता है HCl। देखो HCl क्या प्रोवाइड करता है, एसिडिक मोमेंट। HCl क्या प्रोवाइड करता है, एसिडिक मोमेंट। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, बड़ा सिंपल था। एसिडिक मोमेंट कौन प्रोवाइड किया, HCl। पेप्सिन क्या किया, प्रोटीन जो होता है फूड में उसको तोड़ के अमीनो एसिड बना देता है। अब चलते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, स्टोमक को, अंदर वाले पार्ट को ये बचाव करता है, प्रोटेक्शन करता है। यानी म्यूकस का क्या काम होता है, ये डिस्यूम लड़ाई करने में यानी कि मदद करता है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड कौन करेगा, प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कौन करेगा भाई, तो सिंपल सी बात है म्यूकस। प्रोटीन को अमीनो एसिड में कौन कन्वर्ट करेगा, पेप्सिन। HCl का क्या काम होता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना। साथ साथ एक चीज और याद रख लो, बैक्टीरिया जो होता है उसको तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है, मार देता है। कौन कर देता है, कौन कर देता है भाई, HCl। तो अभी हमने जाना इंपॉर्टेंट चीज, इस चीज को समझ आइएगा कि स्टोमक के पास होता है, फिर से याद रख लो, स्टोमक के पास होता है, क्या पास होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में रहता है HCl। क्या रहता है, HCl। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो HCl जो क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। और साथ साथ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से याद आया, आप लोग गोलगप्पा खाने जाते हो और गपा गोलगप्पा खाते हो। अब तो भी लॉकडाउन में सब बंद होगा तो उसमें बैक्टीरिया रहता है, समझ जाओ। तो वो जो बैक्टीरिया जो हो जाएगा उसको कौन मारेगा, HCl। कौन मारेगा, HCl। इस पे कुछ कहानी है हंसी वाला, वो तो क्लास में बताएंगे, यहाँ तो डाटा खत्म हो जाता है डाउनलोड करने में। उसके बाद पेप्सिन। पेप्सिन का क्या काम होता है, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड में। और म्यूकस का क्या काम होता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आएंगे स्टोमक से, हम चलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन पे। और बहुत जबरदस्त सा कॉन्सेप्ट, लेकिन प्यार से समझ में आ गया। कमेंट करते रहेंगे, लाइक शेयर करते रहेंगे। बाय बाय, चलते हैं ठंडा।